हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। वासुदेवः सर्वम, ये बात स्वामी महाराज ने बताई ऐसी जैसे कोई एमए की बात पहले बता दे और फिर उसके बाद फिर वर्णमाला पढ़ना शुरू करे। तो जहाँ हमें पहुँचना है, अंतिम बात जो है वासुदेवा सर्वम, वो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आरंभ से ही मान लो तो फिर बड़ी सुगमता से अनुभव में आ जाएगी। क्योंकि भगवान ने संसार बनाया तो कहीं से समान सामग्री नहीं मंगवाई, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई दूसरा था ही नहीं। अगर कोई दूसरा होता तो फिर दो भगवान हो जाते फिर, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, तत्व तो एक ही है। तो बन गए आप अकेले सब कुछ, वो खुद ही संसार रूप से बन गए। स्वामी महाराज ने उदाहरण दिया कि कोई कहे कि ये जल है तो कोई बता दिया कि ये जल साधारण नहीं है तो गंगा जल है, तो क्या देर लगी। लेकिन एक बात है इसमें कि कहने वाले पर श्रद्धा विश्वास हो। अगर कहने वाले पर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर भले वो कहे कि ये गंगा है, मन में कहेंगे ये तो झूठ बोलता है। तो पहली बात तो ये है कि श्रद्धा विश्वास हो कि जो कुछ संत ने कहा है वो बिल्कुल 100% सही है, तो फिर कहते ही अनुभव हो जाएगा। तो जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया सब कुछ भगवान ही है, गीता ने कह दिया वासुदेवा सर्वम मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, तो उनकी बात पर विश्वास करके श्रद्धा करके मान लो कि भले ही हमारे अनुभव में ना आए, भले ही दिखने में ना आए, लेकिन बात यही सच्ची है। इसलिए स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि ये इसका अनुभव कैसे हो, तो स्वामी महाराज ने कहा कि अनुभव को छोड़ दो, मान लो पहले। ये मानने की बात है, अनुभव करना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। पहले मान लो तो फिर अनुभव भी हो जाएगा। क्योंकि ये दृढ़ मान्यता होती है
वो अपने आप अनुभव में बदल जाती है। मान्यता नहीं रहती, अनुभव हो जाता है। लेकिन सबसे आरंभ में तो हमें दृढ़ मान्यता करनी पड़ेगी, दिखे चाहे ना दिखे, बात यही सच्ची है। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार यही बात कहते हैं कि अनुभव में आए चाहे ना आए, पर इतना मान लो कि बात यही सच्ची है। सत्य की स्वीकृति, सत्य को स्वीकार कर लो तो अपने आप सत्य प्रकट हो जाएगा। और वासुदेव सर्वम की बात महाराज जी ने कहा कि दुनिया में करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं, लेकिन ये बात कितनों को मिली है, जानते ही नहीं इस बात को। स्वामी जी महाराज ने एक बार बताया कि भविष्य में कभी भी दुनिया में भारत की श्रेष्ठता का प्रचार होगा तो इस बात को लेके होगा कि सब कुछ भगवान ही है। ये सबसे बड़ा दर्शन है, ऊंची से ऊंची बात। तो पहले तो ये मान लो कि मैं सब भगवान ही हैं, सब कुछ वासुदेव ही, सब कुछ उसी रूप में है, सब मान लो। उसके बाद फिर साधन करो। गीता में आरंभ में भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है, सत की सत्ता है। तो दो बताए, एक सत और एक असत। लेकिन बाद में क्या कहा, सद सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं ही हूं, असत भी मैं ही हूं। तो आरंभ में अनुभव नहीं होता कि सत भी मैं ही, असत भी। आरंभ में तो यही होगा कि ये सत है, ये असत है, ये नाशवान है, ये अविनाशी है। और जो नाशवान है वो मेरा नहीं है, और जो अविनाशी है वो मेरा है। ये आरंभ यहां से होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भगवान में अपनापन पर विशेष जोर दिया है कि वासुदेव सर्वम तो मानने की बात है, अनुभव करना चाहे तो अनुभव होगा नहीं, बड़ा कठिन पड़ेगा, उसको तो मान लो। लेकिन अनुभव क्या है कि जो निरंतर जा रहा है, जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, वो अपना नहीं है। और जो सदा मेरे साथ रहने वाले हैं, जो कभी एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं, वो मेरे। यहां से वासुदेव सर्वम की साधना आरंभ होती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बार बार ये कहा कि भगवान में अपनापन, भगवान को अपना मानो, तो फिर वहां तक पहुंच जाओगे। जैसे शरणागति की बात स्वामी जी महाराज ने बताई, जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी में नहाने जाए तो महाराज ने बताया कि कैसे गंगा स्नान कैसे करे। कि गंगा में घुस जाए तो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, गंगा जी में ही लीन हो जाए। ये है शरणागति। असली पूर्ण शरणागति क्या, कि शरण ही रह जाए, शरणागत रहे ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। मेरी जगह भगवान आ जाए, शरणागत नहीं रहे, केवल उसकी शरणागत की जगह भगवान का ही अवतार हो जाए, भगवान ही आ जाए। ये है असली पूर्ण शरणागति। तो वासुदेव सर्वम क्या है, ये पूर्ण शरणागति है। अपने अलग सत्ता रही ही नहीं, सत्ता विलीन हो जाए अपनी।
हमारी जगह भगवान आ जाए, ये पूर्ण शरणागति यही है वासुदेवा सर्वम। वासुदेव सर्वम के विषय में मुझे याद आ रहा है कि यही स्थान, यही पंडाल 3 नंबर, यहीं स्वामी जी बैठ के वर्णन कर रहे थे वासुदेव सर्वम का। तो स्वामी जी के पास रुमाल था, तो रुमाल उठा के स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये वासुदेव है, इसको आप प्रणाम कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। सब वासुदेव रूप ही है, सबको प्रणाम करो, उसमें कोई जड़ चेतन का विभाग नहीं है। तो उसके साधन क्या, यही साधन है कि सब को भगवत रूप देखते हुए मन ही मन सबको प्रणाम करो। भगवते नमः, भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। ये वासुदेव सर्वम का साधन है। लेकिन इतनी ऊंची बात हमें मिल गई और फिर हम नाशवान वस्तु में लगे रहे, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो हम कितना नीचे गिर गए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ज़्यादा जोर दिया कि जो जा रहा है वो अपना नहीं है, कम से कम इतना तो मान लो। वासुदेव सर्वम का अनुभव भले ही अभी ना हो, लेकिन ये अनुभव तो सबको है कि जो दिख रहा है वो रहेगा नहीं। जैसे सत्संगी लोग गीता भवन आए हैं, तो यहाँ सारी दिनचर्या वैसी है, शौच स्नान आदि करना, भोजन करना, सब करते हुए भीतर में ये बात रहती है कि हमें यहाँ से जाना है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यही भाव घर में रहते हुए हो जाए तो कल्याण हो जाए। फिर तो घर में रहते हुए भी ये भाव है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, यहाँ से जाना है, सबकी सेवा कर दो, यहाँ से हमें जाना है। एक विदेशी सज्जन आए भारत भ्रमण करने के लिए, तो घूमते घूमते एक संत के पास गए कुटिया में मिलने के लिए। तो वो संत बैठे चटाई के ऊपर बैठे हुए थे, कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उस विदेशी सज्जन ने इधर उधर देखा कि कुटिया में कुछ नहीं है, सब खाली पड़ा, अकेले चटाई पर बैठे हुए हैं। तो संत ने पूछा, बताओ वे क्या बात है। तो उस विदेशी सज्जन ने कहा कि एक बात बताइए कि आप यहाँ रहते कैसे हैं, ना तो आपका कोई चारपाई है, ना टेबल कुर्सी है, कुछ भी नहीं है, खाली आप बैठे हैं। तो वो संत ने उस सज्जन से कहा कि तुम्हारे पास भी तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कहाँ है टेबल कुर्सी, ये सब कहाँ है, तुम भी तो अकेले हो। तो बोले कि महाराज मैं तो यात्री हूँ। तो वो संत बोले कि मैं भी यात्री हूँ। तो ऐसा भाव रहे कि हम सब यात्री हैं, संसार में आए हैं और यहाँ से जाना है, यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं। महाराज जी ने लेख भी लिखवाए कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये जागृति रहे कि हमें यहाँ से जाना है, तो फिर मोह कैसे होगा, ममता कैसे होगी। लेकिन होता है क्या है कि यहाँ से घर जाते ही सब भूल गए कि बस अपने घर आ गए। मैं अपने घर नहीं आया अभी तक, अभी तो हम यात्रा में ही हैं। अपना घर तो वो है तद्धाम परमम मम, हमारा वास्तविक घर वो है। न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावका। जब तक उस घर में नहीं जाते
तब तक हम यात्री हैं। एक सेठ ने मकान बनाया तो उसके मन में थी कि बढ़िया से बढ़िया मकान बनाए कि ऐसा किसी का ना हो, बढ़िया से बढ़िया देश विदेश से कारीगर मंगाए, जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिलती थी वो मकान में लगाई कि कोई कमी ना रहे। जब मकान बनकर तैयार हो गया तब जो लोग आए सब देख के वाह वाह करे कि वाह वाह क्या बढ़िया बनाया आपने, क्या अच्छा बनाया क्या है। वो सेठ एक संत के पास जाया करता था, जंगल में कुटिया थी उनके पास जाया करता है। तो उसके मन में आया कि अपने संत गुरुजी उनको भी दिखाएं मकान अपना। तो संत से निवेदन किया कि एक बार आप हमारे घर पर चरण रखिए। वो मना करते रहे, भी क्या जाना क्या देखना है, मकान में क्या है, ईंट चूना पत्थर यही तो है और क्या है। बोले नहीं महाराज एक बार चलिए एक बार चलिए। ज़्यादा आग्रह किया तो वो संत साथ में चल दिए। अब सेठ उनको बता रहा है कि ये देखिए ये बनाया है, ये है वो है, सब घुमाया उनको। वो संत चुपचाप देखते रहे। अब वो सेठ बोले कि जो भी आया सब ने तारीफ की, प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया मंगाया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब वो बार बार चेहरा देखे कि कम से कम कुछ तो बोले कि हाँ बहुत बढ़िया, कोई ठीक है। अब वो क्या बोले। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अगर बढ़िया मकान बनाया तो वो देख के हमने उसकी प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया बनाया, तो उसका हमें पाप लगेगा, दोष लगेगा। क्योंकि मकान बनाने में बड़ा दोष लगता है, क्योंकि जो जीव जंतुओं का खुला स्थान है, सब खुले घूम रहे हैं, वहाँ हमने दीवार खड़ी कर दी, उनको बाधा पहुँचा दी, कितनी जीवों की हत्या हो गई, कितने जीवों का वहाँ आना जाना बंद हो गया। इसलिए मकान बनाने के बाद पूजन कराते हैं, हवन कराते हैं, उसी दोष से बचने के लिए। स्वामी महाराज ने ये भी कहा था कि किसी की मकान की प्रतिष्ठा हो तो उसका भोजन नहीं करना चाहिए, प्रतिष्ठा का भोजन नहीं करना चाहिए, वो बड़ा अशुद्ध होता है। तो सेठ ने जब पूरा अपना मकान दिखा दिया, वो संत चुप रहे, बोले नहीं, तो सेठ से रहा नहीं गया। उसने हाथ जोड़ के पूछ लिया कि महाराज आपने कुछ कहा नहीं, आप बताइए आपको कैसा लगा। तो वो संत बोले कि बड़ी भारी कमी है इस मकान में। अब सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने बढ़िया बढ़िया कारीगरों को बुलाया कि कोई कमी ना रहे, अब ये कहते हैं मकान में बड़ी भारी कमी है। पूछा जिज्ञासा से कि क्या कमी है। तो बोले बताओ तुमने मकान किस लिए बनाया। तो सेठ बोले कि अपने रहने के लिए। तो रहने के लिए बनाया तो ये दरवाजे बनाए ना, ये बड़ी भारी कमी रखी है, दरवाजे नहीं बनाने चाहिए थे। क्योंकि दरवाजे आपने दरवाजा बना दिया तो फिर लोग आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, उठा के यहाँ से निकालना पड़ेगा। 4 आदमी उठा के यहाँ से आपको बाहर निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे यहाँ पर। तो उसकी आंखें खुल गई सेठ की। तो ऐसे ही है कि ये हम रहने वाले हैं नहीं यहाँ के। अब गीता भवन में आए हैं, कमरे में रहते हैं, तो गीता भवन वाले प्रबंधक कहें कि भी ये कमरा खाली करो, तो आप विनती करके हाथ जोड़ के कह दोगे अभी थोड़ी देर और ठहर जाओ, शाम को चले जाएंगे, अभी थोड़ा ठीक कर लें, शाम को चले जाएंगे, एक दिन और दे दो। तो वो मान भी जाएंगे, ठीक है भाई कर लो, आज शाम को खाली करना है। लेकिन जब जाना पड़ेगा हम संसार से, तो फिर 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। आप भले कहते रहो कि मेरा ये काम बाकी रह गया, मुझे वहाँ से पेमेंट लेनी है, ये मेरा यूँ करना है, कुछ नहीं, अब तो चलो खत्म करो। तो क्या सिद्ध हुआ कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हमें यहाँ से जाना है। इसलिए जितना आपके पास समय है जो है उसमें दूसरों की सेवा कर दो, भगवान का भजन कर लो। मेरे तो गिरधर गोपाल
मेरे तो भगवान ही है और कोई मेरा नहीं है, सब छूटने वाला है, सब जाने वाला है। और भगवान में अपनापन कर लिया तो फिर कोई डर की बात ही नहीं है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, स्टेशन पर सामान बांध के प्लेटफार्म पर खड़े हो जाते हैं तैयार होके, ये बस अब ट्रेन आने वाली है और आते ही हमें उसमें चढ़ना है। तो ऐसे ही सबको तैयार रहना चाहिए कि पता नहीं कब ट्रेन आ जाए जाने के लिए। उस ट्रेन का तो समय होता है कि इतने बज के इतने मिनट पर आएगी, लेकिन ये जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। तो मन में हर समय तैयार रहे, ऐसा डर हो कि भी हमारा ये काम छूट गया, ये हम नहीं करे, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ ना रहे। सामान बांध करके स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बैठे ऐसे तैयार। ये आपको सबको इस तरह तैयार रहना है। और इस तैयार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कहे, मैं भगवान मेरे हैं, भगवान पर अपनापन हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं, जब मर्जी जाना पड़ जाए। मैं तो भगवान कहूं, अब क्या चिंता। तो मैं तो सदा से भगवान हूं, भगवान का ही हूं। ये पंचामृत स्वामी ने कहा कि मैं भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं। तो जब भगवान के दरबार में हम रहते हैं तो फिर जाने आने की चिंता क्या? कभी बुलावा आ जाए, हाँ भाई तैयार है, तैयार हो, बिल्कुल तैयार है। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं। अब भगवान का दरबार क्या है? जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, ऐसे भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान सर्वव्यापी है और धाम एक जगह पर हो। तो ये एक जगह जो बताते हैं ना कि ये साकेत धाम है, ये गोलोक है, वो भक्तों की भावना के अनुसार है। वास्तव में जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं और भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है, भगवान और उनका धाम दो नहीं है, एक ही हैं। तो जब सब जगह भगवान का धाम है तो हम कहाँ रहते हैं? भगवान के धाम में ही रहते हैं। ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो जब भगवान के धाम में रहते हैं तो फिर चिंता किस बात की? भगवान के प्रसाद पाते हैं, जो कुछ करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। जब भगवान के धाम में रहते हैं तो फिर काम कोई अलग होगा, जो कुछ करेंगे वो भगवान का ही काम होगा। तो ये अखंड साधन है, अखंड साधन। जब साधन अखंड होगा तो फिर कोई फिक्र नहीं, अंतकाल जब भी आ जाए। और ऐसा नहीं हो तो फिर रोना पड़ेगा। फिर तो अभी से ही ये दृढ़ता कर ले कि मैं भगवान का हूं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। और ये जो भाव है ये अभी करने का है, ऐसा नहीं कि अभी सत्संग पूरा हो जाए उसके बाद फिर माने कि मैं भगवान का हूं। अभी अभी इसी क्षण ये मानने की बात है कि मैं तो भगवान को, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये वर्तमान में मानने की बात है, इसमें भविष्य नहीं है कि सत्संग के बाद मानेंगे या शाम को मानेंगे, ऐसा नहीं है। सत्य की स्वीकृति से कल्याण। तो सत्य, जब सत्य है उसको मानने में देरी किस बात की? जिस सत्य को स्वीकार करना ही है तो तत्क्षण स्वीकार कर लो। सुना और मान लिया, इस देरी किस बात की? तो यही तो स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे कि आप मान लो। अब ये मत देखो कि मैं साधना करूंगा और ये अनुभव हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, वो सब छोड़ दो। मैं भगवान का हूं, ये तो सदा से है, केवल आपकी कमी है जो आपने अभी तक माना नहीं, वो अभी मान लो।
उसमें कोई स्थान समय की अपेक्षा नहीं है। संसार के काम में देरी होती है। संसार का काम कुछ भी करे तो उसमें समय लगता है, देरी लगती है। कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस मानने में किस बात की देरी है? बाधा किस बात की? कोई बाधा भी नहीं है। सच्ची बात को मानना है, जो बात सदा से है। भगवान ने तो हमें स्वीकार कर रखा है। ममे वांशो जीव लोके, मेरा ही अंश है। तो भगवान ने तो हमें स्वीकार कर रखा है। हमारी ओर से कमी है, कपूताई तो हमारी है ना। अब कोयला होता है, वो अग्नि में रहता है तो चमकता है, अग्नि के समान प्रकाशमान होता है, लेकिन अग्नि से अलग होते ही काला। अब उस कालेपन को मिटाने के लिए कहा न कि कोयला हो ही नहीं उजरा, 100 मन साबुन लगाए। कितनी कोशिश कर लो, कालापन दूर नहीं होगा। ऐसे ही भगवान से अलग होती ही हमारे में कालापन आ गया। अब ये कालापन 100 यत्न कर लो, ये तभी दूर होगा जब हम वापस अग्नि में जाएंगे। कोयला जब वापस अग्नि में जाएगा तभी वो चमकेगा, नहीं तो कालापन दूर कर नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी मान ले कि मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो सारा कालापन दूर हो जाएगा। परिस्थिति अलग अलग आती है, परिस्थिति का कोई महत्व नहीं है। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। तो परिस्थिति जो अनुकूल प्रतिकूल तो सबके सामने आती है, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे भगवान के अवतार ही क्यों ना हो। भगवान राम जी का कहाँ तो राज सिंहासन होने वाला था और कहाँ हो गया वनवास। प्रतिकूल परिस्थिति जो बाहर की है, लेकिन भीतर में राम जी के कोई अंतर ही नहीं पड़ा। उनके लिए राज सिंहासन भी वही है, वनवास भी वही है, कोई अंतर नहीं है। उनके चेहरे में कोई शिकन नहीं, कोई उदासी नहीं, उल्टा और प्रसन्न हो गए। रामायण में आप देखिए तो उल्टा और प्रसन्नता हो गई कि मैं वनवास मिल गया। तो इसलिए प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति को तो मत देखिए, वो आएगी और चली जाएगी। दिन के बाद रात भी आएगी, रात के बाद फिर दिन भी आएगा। रात आने पर कोई रोता नहीं है कि रात आ गई अब क्या करें, क्योंकि पहले से पता है कि रात है, ये भी चली जाएगी। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो सबके सामने आएगी, वो आएगी प्रारब्ध के अनुसार। शरीर भी मिला है, ये प्रारब्ध के अनुसार मिला है। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है। संत महात्माओं का शरीर भी तब तक है जब तक उनका प्रारब्ध है, और प्रारब्ध पूरा होते ही शरीर चला जाएगा। लेकिन स्वयं हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। दो तरह के सुख दुख बताए गीता में। एक बाहर का सुख दुख जिसको कहते हैं सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, एक भीतर का सुख दुख जो हम सुखी दुखी होते हैं। तो असली काम हमारा ये है कि भीतर का सुख दुख मिट जाए, बस भीतर में आनंद आनंद। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। तो भीतर में तो उनकी सदा दिवाली हो रही है, आनंद ही आनंद है। बाहर से दिखता है प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आ रही है। एक बार स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी आप अपनी जीवनी बताइए, आपकी जीवनी। तो स्वामी जी महाराज ने क्या उत्तर दिया कि मैंने बहुत प्रतिकूलता सहन की है, आप भी सहन करो। अब सहन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, रोएंगे और क्या करेंगे, उसको बदल तो सकते नहीं। तो तां तितिक्षस्व भारत, वो सब सहन करो। आगमा पाइनो नित्या, वो सहन करने वाली चीज। भीतर में हमारा कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
और भीतर में असर ना पड़े, इसी के लिए बार बार एक ही बात कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो भगवान हैं, भगवान के साथ मेरा संबंध है और कोई मेरा नहीं है। अब इसके अलावा और क्या बात कहें, कोई बात कहने की आती नहीं है, क्या कहें बार। अब मान लो तो फिर सब बातें समाप्त, और नहीं मानो तो फिर सुनते रहो। मानने में तो इतनी बात है। तो प्रश्न क्या प्रश्न है बताइए। आप एक प्रश्न है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और एक तरफ कहते हो कि सब कुछ भगवान ही है। एक ही बात है, सब कुछ भगवान ही है, उसी का साधन है ये मैं भगवान को, भगवान मेरे, ये मान लो आरंभ में, क्योंकि सब भगवान है, ये अनुभव नहीं आएगा, ये मानने की बात है। और वासुदेव सर्वम की बात तो इसमें क्या बात बताया आपने खास कि वासुदेव सर्वम को ही मानने के लिए कहा जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मान लो। तो ये मानने से सुगमता पूर्वक समझ में आ जाए कि सब कुछ वासुदेव ही है। और वासुदेव सर्वम में भी दो बातें बताते हैं। क्या? एक तो कहते हैं कि आप अगर कुत्ता बन के आएंगे तो मैं लाठी दिखा करके और बाहर रोटी दूंगा। वासुदेव सर्वम जो ये मानने की बात है, व्यवहार में वासुदेव सर्वम नहीं होता। व्यवहार तो यथा योग्य शास्त्र के अनुसार होगा, व्यवहार समान नहीं होगा। लेकिन मीराबाई ने व्यवहार में किया था, वो सिंह आया, उनकी भावना है, कुत्ता आया तो बोले पीछे भगे। हाँ, वो संतों की भावना, सिद्ध संतों की भावना है, वो सबके लिए लागू नहीं है। वो किसी किसी संत में ऐसी बात है, उनकी अपनी भावना है। अच्छा। लेकिन वास्तव बात तो यही है कि सब कुछ वासुदेव ही है, ये हमारी मान्यता होनी चाहिए। व्यवहार, स्वामी जी ने कहा कि व्यवहार में यथा योग्य करना है। भीष्म पितामह ने, भगवान श्री कृष्ण इष्ट थे भीष्म पितामह के, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो भीष्म पितामह ने बाण मारे, बाणों से भगवान को घायल कर दिया। और जब भगवान रथ का पहिया लेके भागे तो भीष्म जी ने धनुष बाण सब छोड़ दिया, वो हाथ जोड़ लिए कि महाराज पधारिए आपका स्वागत। ये है असली चीज। व्यवहार में पूरा शास्त्र के अनुसार, भीतर में भाव जो है वो वासुदेव ही है सब कुछ। इसलिए कहा कि जिस रूप से आप आओगे वैसी मैं सेवा करूंगा। अब रोग आ गया तो भगवान रोग रूप से आ गए हैं, तो उनकी अब सेवा क्या करें कि उनको औषधि दे दो, ये उनकी सेवा। अब ये नहीं कि वो चले जाएं, ये भावना नहीं है। औषधि दे दी, आप रहो, चाहे आपकी मर्जी, जाओ तो आपकी मर्जी, हम तो सेवा कर देंगे आपकी। एक तो भीष्म पितामह जी का हुआ, उन्होंने भगवान समझ के युद्ध किया उनके साथ में। एक मीराबाई ने, दोनों बातें, वो सिद्ध भक्तों में कईयों में ऐसी बात है, व्यवहार में भी उन्होंने। दोनों में कौन सी ऊंची बात है? ऊंची बात यह है कि बस वासुदेव मान लो, सब कुछ वही है। आरंभ में तो ये होगा कि शास्त्र के अनुसार चलो, नहीं तो फिर वो असाधन आ जाएगा बीच में साधन में। आरंभ में साधक को यही मानना चाहिए कि यथा योग्य व्यवहार शास्त्र के अनुसार, दूसरे के हित के अनुसार व्यवहार करना है। उसके बाद सिद्धावस्था में वो बात हो जाती है कि व्यवहार में भी समानता आ जाती है। व्यापार को लेकर के आसाम में रहना हो गया, आसाम क्षेत्र में, तो घर के सामने सड़क पर मांस मछली अंडा बेचने वाले बैठते हैं। अब ये मन में बड़ा खटका रहता है, तो क्या करना चाहिए? सामर्थ्य हो तो स्थान बदल ले, और नहीं तो फिर सहन करे। और क्या करें? जैसे प्रतिकूलता का ना कि प्रतिकूलता आ गई, अब क्या करें, हम मिटा सकते नहीं हैं। सहन करे, अपनी रक्षा करे जहाँ तक हो सके, और सामर्थ्य हो तो वो जगह स्थान छोड़ दे। और अच्छा बाबूजी, जैसे परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को बदले, अपनी दृष्टि बदल ले। परिस्थिति को कैसे बदलेंगे? मुश्किल। इसका इनमें बाबूजी जैसे दोस्त तो ये ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए। व्यापार सेट हुआ, वो मकान बन गया वहाँ पर, हम उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं, इसमें दोष लगता है। अब उनको सहन तो करना क्या है कि अब उनको हटाने की चेष्टा तो की है एक दो बार, पर हटते नहीं है वो लोग, वापस बैठ जाते हैं। तो जो यही समझे कि जो भगवान ने परिस्थिति दी है, हमारी प्रतिकूलता को सहन करो, और क्या कर सकते हैं।
यही तो बात कही अच्छा कि प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है। अपने आप को हम बदल सकते हैं, अपनी दृष्टि बदल लो। वासुदेव वाली दृष्टि को अपनाए, फिर वहाँ पे क्या करें? अपनी दृष्टि, अपनी रक्षा करो अपनी। उसको तो नहीं हम बदल सकते, अपने आप को बदलो, अपनी रक्षा करो जिससे जैसे हो सके। तो भगवान की कृपा से भगवान की प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करने पर अपने आप भगवान कैसे लीला करते हैं, क्या कैसे क्या होता है भगवान जाने। तो भगवान को पुकारो, भगवान पुकार सुनते हैं, भगवान की रक्षा करेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जो परिवर्तन हो जाएगा, उसका छूट जाएगा। गोपियों को सब जगह भगवान ही दिखाई देते थे। जी जी। और अब जो महाराज जी बताते हैं साधन कि ये सब कुछ भगवान ही है, तो उसमें और उसमें कोई अंतर है क्या? हाँ, उसमें अंतर है कि गोपियों की आंखों की पुतलियों में भगवान बैठ गए थे। उनको जित देखो तित श्याममयी है, तो वो उनकी सिद्धावस्था थी। साधनावस्था में तो यही है कि मेरे भगवान हैं, भगवान में प्रीता होगी। जब प्रेम हो जाएगा भगवान में, तो प्रेमास्पद सब जगह प्रेमास्पद ही दिखाई देगा। फिर अंतर है, फिर वासुदेवा सर्वम, दोनों में अंतर है। हाँ, ये अंतर है। तो जिनको वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है, तो उनकी आंखों में ऐसे गोपियों की तरह हो जाती है? नहीं, वैसा नहीं। वो गोपियों का एक अपनापन का विशेष भाव था, प्रेम का। बहुत कभी ना गोपी को प्रेम की ध्वजा कहा है। गोपियों के प्रेम को उदाहरण दिया जाता है कि इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतना प्रगाढ़ कि आंखों की पुतलियों में ही भगवान आके बस गए। जित देखो तित श्याममयी है। तो ये इसलिए गोपी भाव प्राप्त करने के लिए लोग साधना करते हैं कि गोपी भाव कैसे प्राप्त हो। तो गोपियों को तो बहुत ऊंची बात है। आरंभ में तो अपने तो यही मानो कि बस सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ भगवान ही है। ये पहले मान के फिर आगे देखो, आगे अपना आप होता है। फिर पहले मान तो लो इस बात को। अब आराम हम करें नहीं और पहली सिद्धावस्था की बातें करने लगे तो कैसे होगा? जो आपके हाथ में है पहले शुरू तो करो उसको, फिर अपने आप हो जाएगा सब कुछ। हाँ, तो जो अपने हाथ की बात है, जो समझ में करे कि भगवान को अपना मान लो, मेरे भगवान, मैं भगवान का हूँ, तो पहले ये तो शुरू करो, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। प्रश्न है कि सब वासुदेव है, तो फिर जड़ता किसमें है? हमारी बुद्धि में। जड़ता हमारी बुद्धि में। वास्तव में जड़ कोई चीज है ही नहीं, सब चिन्मयी है। वासुदेव सर्वम का अनुभव, राग रहता है तो वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता है। कैसे होगा? तो राग छूटने के बाद वासुदेव सर्वम का अनुभव होगा। पहले मान लो, पहले आराम तो करो भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि स्वामी महाराज ने कहा ना कि अनुभव अब कैसे हो, ये मत देखो कि अनुभव कैसे होगा, क्या हो। आप पहले मान लो, दृढ़ता से मानोगे तो फिर अनुभव भगवान की कृपा से अपना हो जाएगा। तो पहले मानना तो अपने हाथ की बात ना, दिखे चाहे ना दिखे, मान लो। अब राग द्वेष रहते हुए मान सकते हो ना कि सब कुछ वासुदेव है, मानने में क्या बात है? राग द्वेष रहते हुए ही आप मान सकते हो। अब कन्या का विवाह होता है तो मान लेती है कि अब ये मेरे पति हैं, तब उसके लिए क्या क्या अंतःकरण शुद्ध किया, राग द्वेष मिटाए क्या? द्रौपदी में राग द्वेष नहीं थे क्या? द्रौपदी में राग द्वेष था, लेकिन उसके रहते हुए भगवान मेरे हैं ये उसने मान लिया। तो इसलिए तो स्वामी महाराज ने कहा कि भी ये आप मान लो, ये मत देखो कि अंतःकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है, हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं, अधिकारी हैं कि अनधिकारी हैं। मानने में सब अधिकारी हैं, सब कुछ रहते हुए मान सकते हो, इसमें सब स्वतंत्र है। राम सभी को प्रणाम। सत्संग सुनने के पश्चात और शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात ये तीन बातें समझ में सार रूप से आई है, संतों ने बताई है कि सत्संग, सेवा और सुमिरन। तो वर्तमान समय में और वर्तमान परिस्थितियों को, देश और समाज की को देखते हुए हमें किस
सेवा किस रूप में करनी चाहिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि हम सेवा को ढूंढें कि कहीं जाए हम कहीं सेवा करने के लिए। जो सामने आ जाए अभावग्रस्त उसकी सेवा कर दे। और मैं भगवान कहूँ, मैं भगवान मेरे हैं, ये मानना है, ये मानना अभी ही मानना है, ये आरंभ है। पहले इसको पहले मान लें कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, फिर सब काम अपने आप हो जाएगा। इसकी कसौटी क्या है? कसौटी क्या है कि उसकी विपरीत नहीं होगा, उसकी विपरीत बात मन में नहीं आएगी। मैं भगवान का हूं तो हो गया तो हो गया। अब उसके ये नहीं आएगा, कभी शंका नहीं होगी, कभी उसमें कभी चिंता नहीं होगी, कभी अविश्वास नहीं होगा, दृढ़ता से मानना ये हुआ। जैसे हमारे मान्यता भीतर में है कि हम गीता भवन में बैठे हैं अभी, तो अब के किसी कसौटी क्या है? हम याद थोड़ी करते हैं, हर समय थोड़ी याद रखते हैं कि हम गीता भवन में हैं, याद करते नहीं हैं। कसौटी क्या है कि कोई पूछे कि आप कहाँ हो, तब कहते हैं हम तो गीता भवन में, लेकिन वो भीतर में स्वीकृति बैठी हुई है। तो उसमें कसौटी में क्या है कि जो चीज़ बुद्धि से पकड़ते हैं उसमें भूल हो जाती है। जैसे बुद्धि से अगर हम मान लें कि हम गीता भवन में, तो कोई पूछेगा तो कहेंगे ठहरो भाई सोच लूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब स्वयं ने स्वीकार कर लिया तो उसमें फिर विचार नहीं, सोचना नहीं पड़ता, तुरंत कह देते हैं। नींद से भी जगा के कोई पूछे तो कह देंगे कि हाँ हम यहाँ पर हैं। तो ये स्वयं की स्वीकृति का यह चिन्ह है। तो इसीलिए कहा गया है, स्वामी जी ने जो कहा ना कि सत्य की स्वीकृति से कल्याण, उसको बुद्धि से सीखना नहीं है, स्वयं से स्वीकार करना। यही तो फर्क है। एक तो सत्संग होता है, सत्संग सुनना, सत्संग करना, एक होता है सत्संग में बैठना। तो ये आप देखो कि आप सत्संग कर रहे हो या सत्संग में बैठे हो। तो जो सत्संग में बैठे हैं वो तो बातें सीख जाएंगे, सत्संग जो कर रहे हैं वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जब एक बार स्वीकार कर लिया तो सदा के लिए हो गया। कन्या का विवाह होता है तो एक स्वीकृति तत्काल हो गई कि मेरा विवाह हो गया, मैं विवाहित हूँ। अब चाहे कोई नींद से जगा के पूछे तो भी वो यही कहेगी कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरे तो ये पति है। तो इसमें क्या देरी लगी? तो इस तरह भीतर में ये बात हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सेवा का सच्चा स्वरूप क्या है? दूसरे को सुख कैसे मिले। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, बुराई उसके द्वारा विश्व मात्र की सेवा हो गई। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तो सच्ची सेवा ये है कि बोले ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे किसी को बुरा नहीं समझे। ऐसे ये कार्य क्या करें? ये आप ये तो विचार की बात है कि जब सब कुछ भगवान ही हैं तो किसी में हमें बुराई दिखती है तो उस बुराई को मत देखें। वो बुराई तो उसमें आई है और चली जाएगी, आगंतुक है, लेकिन वो स्वयं तो परमात्मा का अंश है। तो जितने भी बैठे हैं लोग, उनके भीतर देखे कि भीतर तो परमात्मा का अंश है, तो उसको देखे, बुराई को मत देखे। सेवा का स्वरूप हम जानना चाहते, किस रूप में सेवा की जाए वर्तमान परिस्थिति मन में ये भाव, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सेवा भाव है, सेवा क्रिया का नाम नहीं है। आप क्रिया की सेवा करेंगे तो कितने सेवा करेंगे, और आपका भाव हो जाए कि सब सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो विश्व मात्र की सेवा हो जाएगी। तो सेवा भाव है, और भाव व्यापक होता है, क्रिया सीमित होती है। सेवा करेंगे तो आप सीमित सेवा करेंगे, लेकिन आपका भाव होगा कि सब सुखी हो जाएं, तो ये पूरे विश्व में फैलेगा। तो सेवा भाव करना है, क्रिया नहीं करनी। भाव हमारा हो जाए कि सब सुखी कैसे हों, तो जब भाव होगा तो क्रिया अपने आप ऐसे हो जाएगी। तो मुख्य बात है अपने भाव को बदलना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही तो है, ये सेवा का असली स्वरूप है। किसी को भी दुख ना हो, ये भाव है। तो हम ये भाव करेंगे तो विश्व की सेवा हो गई।
आपने ये कहा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, अंत में वासुदेव सर्वम, वो आज अपना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, पहले आरंभ यहाँ से होगा। तो जितने भी साधन हैं संसार में अध्यात्म में, तो अंत में या क्या सबको वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं? होता ये है? तो हम नहीं कह सकते, वो साधना कैसी है, उसका क्या भाव है, ये तो व्यक्तिगत बात है। लेकिन पहुंचना यहाँ तक है, हमारी साधना जो भी है, एक लक्ष्य होता है ना कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। हम घर से निकलते हैं तो कहाँ जाना है, तो कुछ ना कुछ तो एक उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा कि यहाँ पहुँचना है। तो वासुदेव सर्वम यहाँ तक हमें पहुँचना है, ये पहले से मन में रहने चाहिए, फिर साधना करो। एक ये बताया कि ये सब विश्व आदि अवतार है भगवान का, सब भगवत स्वरूप हाँ, है। मानने की बात। हाँ, तो फिर असत कैसे हुआ ये? असत है ही नहीं। सत असत तो ज्ञान योग, मैंने कहा ना कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। भगवान ने सत असत दो की बात कही, लेकिन साथ में ये भी तो कहा कि सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। तो वहाँ वासुदेव में सत असत का भेद है ही नहीं, वो भक्ति मार्ग है। ज्ञान योग में दो भेद हैं, ये नाशवान है, ये अविनाशी है, सत है असत है। भक्ति में तो सत सच्चा हम अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ। तो वासुदेव सर्वम में ये सत असत का भेद नहीं, जड़ चेतन का भेद नहीं है। हाँ, वो मैंने शुरू में कहा ना कि स्वामी महाराज ने एमए की बात तो पहले कह दी, और फिर कहा आप वर्णमाला पढ़ो। तो स्वामी महाराज ने अपनी बात कही, ये वो मिलती जुलती बात है। स्वामी महाराज ने कहा कि मैं जब बचपन में जब मैंने पढ़ाई शुरू की, वर्णमाला सीखी, तब उसमें मन में अभिमान आया कि मैंने तो पढ़ाई पूरी कर ली। कैसे पूरी कर ली? कल अब जो भी ग्रंथ देखें कि ये उपनिषद है, ये पुराण है, सब में वही वर्णमाला दिखाई दे। तो कह रहे मैंने मान लिया कि मैं तो पंडित हो गया, पूरी पढ़ाई कर ली। इतना मालूम फर्क मालूम दिया कि वर्ण है, वर्ण तो वही है, कहीं अलग कर दिए कहीं जोड़ दिए, इतना ही फर्क है बस। बाकी मैं पूरा पंडित हो गया। तो इसलिए पहले से ही एमए कर लो, सब कुछ वासुदेव, उसके बाद साधना करोगे। आपने वो रुमाल का बताया ना कि महाराज जी ने ऐसे रुमाल के ये वासुदेव है, तो उस समय महाराज जी ने उसमें से एक धागा निकाला था। अच्छा। कि ये फिर ऐसे इस हाथ में रुमाल था और इस हाथ से धागा निकाला और कहा ये भी वासुदेव है, सब वासुदेव ही है। फिर वो छोड़ा ना, तब मेरे पास आया उड़ता हूँ। तब मुझे याद रहती है वो बात। तो सब कुछ वासुदेव है, सबको प्रणाम करो। ये नहीं कि जड़ है या रुमाल है तो अब ये प्रणाम कैसे करें, हम तो मूर्ति भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी भगवान ही है साक्षात, जैसे मंदिर में प्रणाम करते हैं उसके प्रणाम करें। जी, जैसे आपने कहा कि गोपियों का जब मन करता प्रेम था, ज्ञान था, भक्ति, और हम लोग तो कलयुगी जीव हैं, तो इसके बारे में स्वामी महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि स्वामी महाराज से किसी संत ने कहा कि अरे स्वामी जी ज्ञान क्या है? बोले महाराज क्या जाने, उससे मालिक नहीं हो ज्ञान जाने। तो महाराज जी ने कहा कि संत ने कहा कि ज्ञान क्या है? वेद ज्ञानी का ज्ञान बड़ा है, मेरा ज्ञान छोटा। हाँ, वो ज्ञान मार्ग की बात है। वो जो है सत्ता का अनुभव होगा, तो जो वेद व्यास जी, सुखदेव जी आदि को जिसका अनुभव हुआ वही अनुभव हमें होगा, अलग नहीं होगा। वो सत्ता की बात है की बात है। नहीं तो क्या कि आड़ लग जाती बाबू जी ना, कि हम तो कलयुगी जीव हैं, हमारी तो ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। सत्ता ज्यों की त्यों, सत्ता में न कलयुग है न सतयुग है, कोई युगों का प्रभाव नहीं है। परमात्मा की सत्ता ज्यों की त्यों है, वो उस है में स्थित हो गए। तो जिस है में सुखदेव आदि स्थित हैं, सनकादि स्थित हैं, वेद व्यास स्थित हैं, हम भी उसी में हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो है वही तत्व, वही का वही है। युग युग बदले हैं लेकिन भगवान सत्ता नहीं बदली, सत्ता ज्यों की त्यों है। तो ये विषय था खास। और वो सत्ता अपनी है। जिस स्वामी महाराज ने कहा कि मैं है का उपासक हूँ, लेकिन वो है अपना है, तो ये हो गया प्रेम। बीकानेर के एक साधक यहाँ आए भी हैं, तो एक बार उन्होंने अपनी बात बताई
उन्होंने स्वामी महाराज से कहा कि महाराज जी बल्लभाचार्य जी हुए, चैतन्य महाप्रभु आदि आदि जो महापुरुष हुए, तो उनकी तो अनेक जन्म की साधना थी और हमारी तो ऐसी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज ने कहा नहीं, ऐसी धारणा मत रखना, नहीं बाधा लग जाएगी। हाँ, ये बाधक है, ये आप उनसे तेज निकल सकते हो। हाँ। ये महाराज जी ने कहा ये बाधक है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि संप्रदाय वाले अपने अपने आचार्यों को भगवान मानते हैं, तो ये वास्तव में बाधक है कि मन में हमारी ये है कि वो तो भगवान थे, हम ऐसे कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान से बढ़ के भले मान लो कि भगवान से बड़े थे, ये भले मान लो, लेकिन भगवान मत मानो। फिर हम उनके जैसे कैसे बनेंगे कि वो तो भगवान थे, हम कैसे बन सकते हैं, ये बात आ जाएगी बीच में, तो उल्टा बाधा लगी। तो ये माने कि वो भी हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थे और कितने महान बन गए, कितने ऊंचे बन गए, तो हम भी वैसा बन सकते हैं। तो एक साहस आएगा। राम, आप स्वामी जी महाराज के बहुत निकटतम रहे हैं। आपने कभी अपने व्यक्तिगत स्वामी जी से पूछा हो कि कोई मुझे भी साधन बताए, और आपको कोई विशेष साधन बताया हो तो कृपया आप हमें भी उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सेठ जी ने कहा था कि जिसको भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए उसको भगवत दर्शन की दरकार नहीं है। आप उपनिषदों में देखें, सत्यकाम जाबाल वो ब्रह्म विद्या लेने के लिए गुरु के पास गए। तो जब गुरु के पास गए कि मुझे ब्रह्म विद्या दो, तो गुरु ने क्या कहा कि ये ले जाओ, 400 गायें हैं, इनको ले जाओ, और जब 1000 हो जाए तब आ जाना। ये क्या, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब अब आ गए संत के पास, अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब जैसा संत कहें वो करो, बस आज्ञा का पालन करो। आजकल का कोई व्यक्ति होता तो कहते कि गुरुजी मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं ब्रह्म विद्या लेने आया हूँ, ये गाय चराने आया हूँ। लेकिन तात्पर्य क्या है कि अब तुम मेरे पास आ गए, अब ब्रह्म विद्या की जरूरत नहीं, अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तो गाय चराने लेके गए तो इतनी श्रद्धा पूर्वक गायों का पालन किया कि गिनती भी नहीं की कि 1000 हुए ना हुए, नहीं तो रोज गिनता भी अब कितने हुए, कब जाना है, गिनती नहीं की। खुद उन्होंने, गायों ने कहा कि हमारे 1000 हम हो गए हैं, अब हमें लेके चलो गुरु जी के पास में। और गुरु जी के पास आते आते उनका ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो गुरु जी ने देखा कि भी तेरा चेहरा बड़ा चमक रहा है, तो लगता है तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो वो उपनिषदों में लिखा हुआ है। तो इस तात्पर्य क्या है कि भगवत प्राप्त महापुरुष के पास आ गए, अब हमारा कुछ बाकी नहीं रहा। अब क्या बाकी रहा कि जैसा वो कहें आज्ञा वो ऐसे करो। तो मैं स्वामी जी के पास आया तो मुझे स्वामी जी ने कभी नहीं कोई साधना बताई कि ये जप करो, ये करो। मैंने पूछा, पूछने पर भी नहीं कहा, एक ही बात कही, तुम लिखो, एक ही बात। तो तात्पर्य क्या हुआ कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, बस जो मैं कहूँ वो आज्ञा पालन, बस वो बाकी रहा। तो ये संतों की महिमा ऐसे होती। तो सेठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही ना कि भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए, तो अब भगवान के दर्शन की जरूरत क्या है, भगवान ही मिल गया। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान के और भगवान के भक्तों में भेद का अभाव है, भेद नहीं है। तो ऐसे महापुरुष मिल गए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। बस वो जैसा कहें वैसा कर दो, बस यही रहा, बाकी और क्या रहा, कोई साधना नहीं रही। आपने एक बार कहा था कि स्वामी जी तो हमें मिल गए लेकिन हम स्वामी जी को नहीं मिले, वो थोड़ा डिटेल में करें उसका व्याख्या। हाँ, संत का मिलना तो अलग है और हम संत को मिले तब लाभ होता है। संत हमें मिल गए लेकिन हमने उन पर श्रद्धा विश्वास नहीं किया, उनकी बात का पालन नहीं किया, तो हम उनको मिल जाएं, इसका तात्पर्य है कि उनकी आज्ञा का पालन करें, उसके अनुसार जैसा वो कहें वैसा करें। तो ये हम मिल गए संत से। तो संत के मिलने से लाभ नहीं होता, हम संत से मिल जाएं इससे लाभ होता है। तो जैसा वो संत कहें वैसा पालन करो। अब मुझे तो पूरा वर्षों तक साथ में रहा, कभी स्वामी जी महाराज ने एक ही बात कही, लिखने के अलावा कुछ नहीं। और फिर मैंने बाद में पूछा भी कि जब तक आप हमारे सामने विद्यमान हैं
तो आपका लिखने का काम हो रहा है। बाद में क्या करना है, तो बाद में लिखना छोड़ना मत, लिखते रहना। तो ये उनकी आज्ञा होगी कि मेरे जाने के बाद लिखना बंद नहीं करना। कोई छापे चाहे ना छापे, तुम लिखना बंद नहीं करना। तो एक ही मेरे लिए तो एक ही आज्ञा थी बस, यही साधना, यही सिद्धि, सब कुछ यही। हाँ बस वो मैंने कहा ना कि जब संत महापुरुष भगवत प्राप्त मिल गए तब करना बाकी क्या है, हमारा करना जानना पाना सब पूरा हो गया। अब वो जैसा वो कहें अब वो करना, बस यही है। और क्या है, जैसा वो कहें वैसा कर दो, आज्ञा पालन करना, बस कुछ शेष नहीं रहा। तो समय हो गया। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे। सियावर रामचंद्र की जय।